Hey guys, this is Study Hub and I welcome you to this channel. See, आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। जो गंगा रिवर है, दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। और ये इंडिया की भी लार्जेस्ट रिवर है। ये जो गंगा रिवर है, ये हमारे लिए बहुत ही सेक्रेट है। ये जो गंगा रिवर है, इसका वर्णन हमें हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में भी मिलता है। इसका जो पानी है, उसको आप बहुत सालों तक भी स्टोर कर सकते हो। वो क्यों कर सकते हो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इसका पानी जो है उसको भी इसके जल को भी पवित्र माना जाता है। ये जो प्लेस है ये हमारे लिए होली प्लेस है और गंगा रिवर इज सैक्रेड रिवर फॉर अस। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। बेसिकली आज हम गंगा रिवर को ही कवर करेंगे। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, ये हम नेक्स्ट डेज कवर करेंगे। ओरिजिन ऑफ गंगा रिवर। अगर आपने गंगा रिवर के ओरिजिन के बारे में कभी भी पढ़ा रहेगा तो आपने अलकनंदा और भागीरथी का नाम भी सुना होगा। बेसिकली जो गंगा रिवर है वो भागीरथी ही है, ठीक है। ये जो भागीरथी है इसी को हम क्या बोलते हैं, गंगा रिवर कहते हैं भागीरथी को। अब इसको ऐसा क्यों कहते हैं, आप मुझे मेरी बात सुनिए। मान लीजिए कि एक ट्रिब्यूटरी है ए, एक ट्रिब्यूटरी है बी, ठीक है। ये दोनों ट्रिब्यूटरीज आगे जाके सी नाम की नदी बनाते हैं। तो सी नाम की नदी का जो नाम है वो क्या रहेगा। अगर ए नदी जो है ये डीप है, लार्जेस्ट नदी है, ठीक है, बी से बड़ी है ये, ठीक है, बी जो है वो थोड़ी शैलो है, ठीक है। और ये जो है ये ए वाली नदी जो है ट्रिब्यूटरी है ये बड़ी है, बी जो है वो शैलो है। तो जो सी का नाम होगा वो ए के नाम पे होगा, ठीक है। सी का नाम क्या होगा, वो ए के नाम पे होगा, इसका नाम नहीं रहेगा, इसका नाम नहीं चलेगा, इसका नाम आगे चलेगा एज पर रूल। तो वही रूल जो है यहाँ पे लागू होगा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे। तो गंगा रिवर जो है वो एज अ भागीरथी क्या होती है, ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद ये जो अलकनंदा है ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सतोपंत ग्लेशियर, ठीक है। सतोपंत ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होती है। अब यहाँ पे आप जादू देखिए। अलकनंदा रिवर जो है वो मेन रिवर है, बड़ी रिवर है, लार्ज वाटर स्टोर करके चलती है। तो यहाँ पे आके पहले मिलती है धौली गंगा। ये जो है ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। ये पिंडर रिवर वाला क्वेश्चन आ चुका है कि पिंडर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी थी, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो धौली गंगा जो है वो जब अलकनंदा में मिलती है तो आगे नाम जो है वो अलकनंदा ही चलता है, क्योंकि धौली गंगा जो है वो इतनी बड़ी रिवर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आके पिंडर रिवर मिलती है, फिर भी अलकनंदा ही नाम चलता है। फिर मंदाकिनी मिलती है, फिर भी अलकनंदा ही नाम चलता है। क्यों? क्योंकि ये जो तीनों रिवर्स हैं ये अलकनंदा के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा छोटी हैं, इसलिए यहाँ पे अलकनंदा का नाम चलता है। ये जो है ये मैंने आपको यहाँ पे बता चुका हूँ ये क्यों चलता है इसका नाम, क्योंकि अलकनंदा रिवर जो है इन सभी रिवर से बड़ी है। दो ट्रिब्यूटरीज होंगी, वो आगे जाके एक रिवर बनाएंगी। उन दो ट्रिब्यूटरीज में से जो बड़ी ट्रिब्यूटरी होगी उसी का नाम एज पर रूल आगे चलेगा, ठीक है, छोटी वाली का नहीं चलेगा। तो यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा क्या करती हैं, देवप्रयाग में मिलती हैं और वहां से फॉर्मेशन होती है लार्जेस्ट रिवर की, जिसका नाम क्या है, गंगा। तो गंगा जो है वो एज अ भागीरथी जो है वो ओरिजिनेट होती है फ्रॉम गोमुख इन उत्तराखंड। उसके बाद जो अलकनंदा है वो सतोपंत ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। उसमें जो है उसकी आप ट्रिब्यूटरीज प्लीज याद रखिए, इसकी मंदाकिनी, धौली गंगा एंड पिंडर। ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, पिंडर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर, ठीक है। अगर आएगा पिंडर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सिस्टम तो आपको गंगा लगाना है, अगर रिवर आएगा तो आपको अलकनंदा लगाना है, ठीक है। तो ये जो गाथा यहाँ पे लिखी हुई है स्टोरी वो यही सब लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। गंगा एज अ मेन रिवर हम पढ़ रहे हैं। गंगा जो है वो भागीरथी और अलकनंदा को मिला के बनती है। भागीरथी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गंगोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। अलकनंदा जो है वो सतोपंत ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है। वहाँ पे इसकी जो है वो तीन ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं, ठीक है। पिंडर हो गया, मंदाकिनी हो गया और धौली गंगा हो गया, ठीक है। इनके मिलने के बाद नीचे देवप्रयाग में आके ये दोनों मिलती हैं और गंगा रिवर जो है वो फॉर्म होती है। गंगा जो प्लेन्स में एंटर करती है, ठीक है, हरिद्वार में आके वो प्लेन्स में एंटर करती है। हरिद्वार के बाद यहाँ पे यमुना उसको ज्वाइन करती है प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज में आके उसको कौन ज्वाइन करता है, यमुना जो है उसको यहाँ पे ज्वाइन करती है प्रयागराज में आके, जिसका नाम पहले क्या था, इलाहाबाद था। अब आगे आप देखिए, सही जो खेल खेला जाता है ना, जादू जो होता है वो बांग्लादेश में होता है। क्या जादू होता है, गंगा रिवर जो है वो बांग्लादेश में एंटर करने से पहले एक डिस्ट्रीब्यूटरी के साथ जो होती है वो सेपरेट हो जाती है, ठीक है। जो एक डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी हुगली है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाती है। देखो दो रिवर्स आ रही हैं, उनको मिला के एक रिवर बनती है, इसको बोलते हैं मेन रिवर। ये होती है ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरी। लेकिन ये मेन रिवर जब आगे जाके एक सेपरेट रिवर में, ठीक है, दो रिवर्स में बदल जाती है और एक छोटी रिवर के साथ ही सेपरेट हो जाती है, इसको हम बोलते हैं इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। तो हुगली जो है वो गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है, मतलब हुगली जो है थोड़ा सा पानी लेके सेपरेट हो जाती है गंगा से।
तो उसको बोलते हैं हुगली रिवर। जो कोलकाता शहर है वो हुगली नदी के किनारे पे है, ठीक है। तो कोलकाता सिटी जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर हुगली पे है। तो गंगा जब एंटर करती है बांग्लादेश में तो इसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा। यहाँ पे इसका नाम हो जाता है पद्मा। और जब ब्रह्मपुत्रा ईस्टर्न साइड से एंटर करती है उसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है, जमुना। ये जमुना और ये पद्मा, ये दोनों क्या करती है, यहाँ पे बांग्लादेश में मिलती हैं और आगे फर्दर ये चलती हैं। फर्दर चलने के बाद ऊपर से बांग्लादेश की वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर कह सकते हैं आप, मेघना जो है वो नॉर्दर्न साइड से आके इन दोनों को मिलती है और लास्ट में आके ये क्या करती है, ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। और ये तीन नदियाँ, ठीक है, लास्ट में आके ये मेघना पे मिलती हैं, मेघना के नाम से बहती है बे ऑफ बंगाल में। लेकिन गंगा और ब्रह्मपुत्रा ये क्या करती हैं, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। ये जो सुंदरबन डेल्टा है इसका नाम सुंदरबन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो मैनग्रूव्स हैं, वहाँ पे जो ट्रीज पाए जाते हैं, उनमें जो सबसे फेमस ट्रीज है, सबसे फेमस ट्री है उसका नाम क्या है, सुंदरी ट्री। क्या है, सुंदरी, SUNDRI, ठीक है। इसका नाम क्या है, सुंदरी ट्री। और ये किस स्पीशीज का है, हेरिटीरा फोम्स। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए, मैं आपको स्पेलिंग बता देता हूँ, HERITIERAFOMES, ठीक है, इस स्पीशीज का है। और लोकली इसको क्या कहा जाता है, सुंदरी। सुंदरी नाम से ये फेमस है और इसी के नाम पे है सुंदरबन डेल्टा। दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड, गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। तो ये जो यहाँ पे मैंने स्टोरी लिखी है इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। प्लेन्स में एंटर करती है हरिद्वार के पास और प्रयागराज में इसको यमुना ज्वाइन करती है, फिर बांग्लादेश में इसके अलग अलग नाम चेंज हो जाते हैं और मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में फॉल करती है। उसके बाद क्या होता है कि गंगा ब्रह्मपुत्रा क्या करती है, लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती हैं पूरी दुनिया का बिफोर एंटरिंग द बे ऑफ बंगाल। डेल्टा कंप्राइजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरीज आइलैंड्स कवर्ड बाय डेंस फॉरेस्ट कॉल्ड द सुंदरबंस, ठीक है। दीज आर द 5 प्रयाग्स, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी को मिला के, ठीक है, जो जहाँ पे ये मिलती हैं उस जगह का नाम है देवप्रयाग। देवप्रयाग में कौन मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा रिवर, और ये बनाती हैं क्या, गंगा रिवर। मेन गंगा रिवर जो है वो यही बनाते हैं, जिसकी जो लेंथ है वो 2500 किलोमीटर के आसपास है। एक्यूरेट बताऊं तो 2525 किलोमीटर के आसपास है। उसके बाद आता है रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा रिवर को मिला के बनता है, ठीक है। नंदप्रयाग, नंदाकिनी, एन से नंदप्रयाग, एन से नंदाकिनी रिवर और अलकनंदा। मैक्सिमम जो प्रयाग हैं वो सारे प्रयाग जो हैं वो अलकनंदा रिवर को लेके ही बनते हैं। यहाँ पे भी अलकनंदा रिवर है, अलकनंदा 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 और अलकनंदा। लेकिन आपको याद रखना है इन रिवर्स के बारे में। तो नंद प्रयाग, नंदाकिनी, ये तो आपको याद रहेगा मेन रिवर जो है वो किससे बनती है। कर्ण प्रयाग, पिंडर रिवर और अलकनंदा। विष्णु प्रयाग, धौलीगंगा और अलकनंदा रिवर। तो ये है 5 प्रयाग जो आपको ध्यान में रखने हैं। इनमें से क्वेश्चन पक्का फंसता है तो इनको ध्यान में रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया 2525 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया कि इसका जो पानी है वो कई साल जो है वो आप उसको अपने घर पे रख सकते हैं, ठीक है, उसको घर पे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि इसके पास जो है वो नेचुरली क्या है, सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेबिलिटी है इस पानी के पास। क्योंकि वहाँ पे जो एक वायरस है इस पानी में वो पाया जाता है जिसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, जो बैक्टीरिया को किल करता है। यहाँ पे डॉल्फिन भी पाई जाती है, इंदस में भी पाई जाती है डॉल्फिन और गंगा में भी डॉल्फिन पाई जाती है। तो ये जो डॉल्फिन है यहाँ पे पाई जाती है ये इंडेंजर है और ये हमारा क्या है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया, ठीक है। हमारा नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है और ये इंडेंजर्ड है। तो क्या बताया मैंने आपको, इसकी रिवर की लेंथ क्या है, 2525 किलोमीटर के आसपास। इसमें सेल्फ प्यूरिफाइंग कैपेबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे जो वायरस पाया जाता है उसका नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज, जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। और रिसर्च जो है वो प्रूव कर चुके कि ये जो गंगा के पानी है ना उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो मैक्सिमम है, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर वाटर्स, ठीक है। यहाँ पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसकी मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा है। दैट्स वाई ये जो वायरस है यहाँ पे डेवलप किया है और डॉल्फिन यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। इंदस रिवर में भी डॉल्फिन मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है। ये जो गंगा रिवर में हमें डॉल्फिन मिलती है इट इज़ इंडेंजर्ड एंड वी डिक्लेयर्ड इट एज अ नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अम्बाला वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड क्या होती है, डिवाइड क्या होता है यार, जब हम 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो बीच में ये जो पहाड़ी सी है ये तो आती है ना, तो 2 को 2 से डिवाइड कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक है, एज अ डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको तो एक कुछ ना कुछ तो बीच में है ना इसको जो इसको सेपरेट कर रहा है। तो ऐसे ही पानी को भी जो सेपरेट करता है उसको हम डिवाइड कहते हैं, अम्बाला वाटर डिवाइड। अब ये अम्बाला वाटर डिवाइड क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये एक पहाड़ी है, ठीक है, ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी के दोनों तरफ क्या बहती है, नदियाँ, ठीक है। ये एक नदी है
ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, और यहाँ पे भी एक नदी है, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये पहाड़ी के उस तरफ है, ठीक है, और ये पहाड़ी के इस तरफ है। तो इन दोनों नदियों को कौन डिवाइड कर रहा है? ये पहाड़ी डिवाइड कर रही है। और अगर इस पहाड़ी, इस एरिया का नाम मैं रख दूं अंबाला, तो ये क्या हो गया? अंबाला वाटर डिवाइड हो गया। इसका नाम रख दूं मैं इंदस रिवर सिस्टम, और इसका नाम रख दूं मैं गंगा रिवर सिस्टम। तो समझ आया कुछ? इट मीन्स अंबाला वाटर डिवाइड जो है वो इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को सेपरेट करता है, अलग करता है, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन गंगा रिवर एंड इंदस रिवर सिस्टम इज द लोकेशन ऑफ अंबाला। अंबाला जो है वो क्या है? वो गंगा रिवर और इंदस रिवर सिस्टम के बीच में है। द प्लेन फ्रॉम अंबाला टू सुंदरबन इज 1800 किलोमीटर। जो प्लेन्स हैं अंबाला से लेके गंगा तक वो 1800 किलोमीटर के आसपास है, जिनकी जो स्लोप है वो हार्डली 300 मीटर के आसपास है। मतलब स्लोप क्या है कि वो ढलान जो है ना, वो मतलब ढलान जो है वो 300 मीटर के आसपास है, इतना प्लेन एरिया है। फॉर एवरी 6 किलोमीटर देयर इज अ फॉल ऑफ 1 किलोमीटर। हर 6 किलोमीटर के आसपास 1 किलोमीटर का फॉल है। तो ये प्लेन एरिया जस्ट ऐसे, ठीक है, ऐसे, मतलब अगर ये ग्राउंड आप इसको प्लेन समझते हैं तो वो ऐसे है। ये अंबाला समझ लो आप, ये अंबाला से ऐसे है सुंदरबन डेल्टा की तरफ, ठीक है। तो ये जो साइड है रिवर्स की, ये हो गया गंगा रिवर सिस्टम, और ये ऊपर वाली साइड हो गया इंदस रिवर सिस्टम। तो अंबाला वाटर डिवाइड क्या करता है? गंगा रिवर सिस्टम और इंदस रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है। मेजर सिटीज अलोंग द गंगा। अब गंगा रिवर के आसपास कोई सिटीज होंगी ना, वो भी आपको पता होनी चाहिए। आ जाता है कभी कभी भाई एग्जाम में, तो आ जाता है, तो मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हरिद्वार देखो कितने लोग हैं, सभी को पता है ये एक पिलग्रिमेज सिटी है, ठीक है। गंगा हमारे लिए सेक्रेड रिवर है, हॉली प्लेस है वो। तो वहाँ पे क्या है कि हरिद्वार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हरिद्वार भी जो है वो गंगा नदी के किनारे है। कानपुर जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है उत्तर प्रदेश की, तो वो भी गंगा नदी के आसपास है, ठीक है। इलाहाबाद, आपको पता है इलाहाबाद में कौन? यमुना जो है वो ज्वाइन करती है उसको, जिसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, ठीक है। त्रिवेणी संगम कहते हैं। गंगा, यमुना एंड सरस्वती जो मिथिकल रिवर है हमारी एंशिएंट टेक्स्ट में, जिसका हमें जिक्र मिलता है, ऐसा कहा जाता है कि वो भी यहाँ पे मिलती है, जिसको हम त्रिवेणी संगम कहते हैं इलाहाबाद में। वाराणसी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड, द मेजर रिलीजियस हब वाराणसी। वाराणसी से कौन खड़ा हुआ था बताइए? तो यहाँ से एमपी के इलेक्शन में कौन खड़े थे यहाँ से? हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है, वाराणसी से। तो त्रिवेणी संगम जो है उसका समझ आया, गंगा, यमुना और सरस्वती, ठीक है। तो ये एक हमारे लिए पवित्र स्थान भी है, त्रिवेणी संगम, ये इन तीनों का संगम भी है। तो पटना जो है कैपिटल सिटी ऑफ बिहार एंड कोलकाता मेट्रोपॉलिटन सिटी लोकेटेड नियर द रिवर डेल्टा, ठीक है। और कोलकाता कहाँ पे है? हुगली नदी के किनारे पे है। दीज आर द मेजर सिटीज अलोंग द रिवर गंगा। कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है? सेक्रेड रिवर है, सभी को पता है। गंगा इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय हिंदूज एंड इज वर्शिप्ड एज द गॉडेस गंगा। हाँ, उसको हम गंगा नदी जो है उसको हम गंगा माता करके कहते हैं, उसको वर्शिप करते हैं। ये सेक्रेड रिवर है हमारे लिए। जो हरिद्वार ये प्लेस है ये हमारे लिए हॉली प्लेस है, ठीक है। पिलग्रिमेज साइट्स, तो बहुत सारी पिलग्रिमेज साइट्स हैं जो कि गंगा रिवर के अलॉन्ग जो हैं लोकेटेड हैं, एंड मेकिंग इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल ऋषिकेश हो गया, उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर हो गया, ठीक है ना, ये कितना फेमस है आपको पता होगा। हरिद्वार हो गया, हरिद्वार भी बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड है हमारे लिए, ठीक है, एक पवित्र स्थान है। उसके बाद इलाहाबाद हो गया, ठीक है, हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद हो गया, वाराणसी हो गया, उसके बाद गंगोत्री हो गया, देवप्रयाग हो गया। तो ये सारे जो हैं इसके लोकेशन के अलॉन्ग जो है हमें मिलते हैं। तो ये सारे हमारे लिए पिलग्रिमेज साइट्स हैं। कंजर्वेशनल एफर्ट्स, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स प्रोटेक्टिंग द गंगा। अब देखो लोग तो इतने हमारे यहाँ पे जानकार तो है नहीं कि वो गंगा को सेव करेंगे, ठीक है। सभी जो लोग हैं वो अपना मतलब निकालते हैं, ठीक है, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, ठीक है। सभी को अपना काम करना है और कोई किसी को भी किसी चीज़ की नहीं पड़ी है, लेकिन सर तब दुखता है, सर दर्द तब करेगा जब आपको ओरिजिनल में उसकी जो है इंपॉर्टेंस पता चलती है। फॉर एग्जांपल आज अभी गर्मी कितनी है, ठीक है ना, तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, 46 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, लेकिन किसी को भी पेड़ों की पड़ी नहीं है, ठीक है। वो सभी जो है वो पेड़ काट के नए नए घर बना रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं, उसके बाद कोर्ट्स बन रहे हैं। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि मत बनाओ, लेकिन जो है पेड़ों का भी ध्यान रखिए, उनको भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है। एफॉरेस्टेशन करना भी ज़रूरी है। तो ये जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं इसमें क्या है, नमामि गंगे प्रोग्राम एंड गंगा एक्शन प्लान, ये जो दो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सुनने में आते हैं। 2014 में नमामि गंगा प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया मोदी गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। इसका गोल था रिड्यूस पोल्यूशन, कंजर्व एंड रिजुविनेट रिवर गंगा को साफ सुथरा बनाया जाए, उसमें से कचरा जो है उसमें नहीं गंद फैलाया जाए, और जो
हमारा जो गंदा इंडस्ट्रीज का पानी है उसको रोका जाए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसने इंप्लीमेंट किया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देन गंगा एक्शन प्लान लॉन्च इन 1986 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो तब से लेके आ रहा है, ठीक है। क्लीन अप द गंगा, इसका गोल क्या था, क्लीन अप द गंगा रिवर बाय रिड्यूसिंग एंड रिमूविंग पोल्यूशन फ्रॉम सिटीज along इट्स बैंक्स। इनिशिएटिव्स, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एस्टेब्लिश किए गए, इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग की गई और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाए गए। लेकिन फिर भी लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता, लोग जो है वो गंद फैलाते हैं। जब कोविड हुआ था 2 साल में, तो गंगा का पानी पीने लायक हो चुका था, तो देखो हम कितना ज़्यादा गंद फैलाते हैं, ठीक है। तो ये था लेक्चर आज का गंगा रिवर के बारे में। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज एंड राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, फिर हम गंगा को क्लोज करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।